देखिए दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार, जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार, श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेदव्यास गुफा, श्री गणेश गुफा, इन सभी स्थलों के होंगे यहाँ पे दर्शन। और ये है देश का प्रथम गांव माणा। मेरे साथ है ये बैसखू भाई जी और राकेश चौहान। हम तीनों ही आज कर रहे हैं माणा गांव की यात्रा। ये है दोस्तों अलकनंदा नदी, सामने ये है मिलिट्री छावनी और ये है माणा गांव। देखिए यहाँ की महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा। बहुत सुंदर गांव माणा गांव। यहाँ पे दोस्तों ये छोटे छोटे खूबसूरत घर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल। यहाँ पर वेद व्यास जी के द्वारा वाचन किया गया था और भगवान श्री गणेश जी के द्वारा महाभारत को लिखा गया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे गणेश गुफा। और ये है दोस्तों गणेश जी का स्थान, जहाँ पर बैठकर उन्होंने महाभारत को लिखा है। ओम नमस्ते गणनाथाय गणानाम पतये नमः। और ये है गुफा के अंदर से होते हुए ये परिक्रमा पथ। ये देखिए दोस्तों, ये गुफा के अंदर से इस तरह से जाना होता है और यहाँ पे कर सकते हैं परिक्रमा। और ये देखिए जो दोस्तों यहाँ पर है ये एप्पल प्लांट, और देखिए ये है एप्पल से भरा हुआ। और ये देखिए दोस्तों, ये है वेद व्यास गुफा, जहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत का वाचन किया था और लगातार 10 दिन तक गणेश जी ने उसको लिखने का कार्य किया था। ये है व्यास पोथी। ये देखिए इस चट्टान पे आप देख सकते हैं, ये पुस्तक जैसे जैसे पुस्तक के पृष्ठ होते हैं वैसी ही रचनाएं हैं। तो ये है ग्रंथ का प्रतीक रूप। लगातार 10 दिन तक लिखने के बाद गणेश जी के शरीर में काफ़ी गर्मी हो गई थी। इसी कारण अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वो पर्व भी था गणेश चतुर्दशी का, जिसमें किया जाता है गणेश जी का विसर्जन जल में, ताकि उनके शरीर को शीतलता पहुँचे। महाभारत का ग्रंथ लिखते समय दोस्तों गणेश जी ने शर्त रखी थी कि मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए वो लगातार 10 दिन तक लिखते रहे और 10 दिन में ही उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ लिख डाला महाभारत का। और अब हम चलते हैं भीम पुल की ओर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है सरस्वती नदी और सामने ये है अलकनंदा नदी। यहाँ पे हो रहा है इन दोनों नदियों का संगम और इस स्थान को जाना जाता है केशव प्रयाग के नाम से। ये देखिए दोस्तों, सामने ये है द्रौपदी जी का मंदिर। ये माना जाता है कि द्रौपदी जी सरस्वती नदी को क्रॉस नहीं कर पाई थी, इसीलिए भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर
एक पत्थर रख दिया था और उसी पत्थर को जाना जाता है भीम शिला के रूप में या भीम पुल के रूप में। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है इसको भीम पुल या भीम पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो है सरस्वती नदी के ऊपर। ये है माता सरस्वती। जय हो माता सरस्वती जी की। ये देखिए दोस्तों, ये है सरस्वती नदी की प्रबल धारा। इस प्रबल वेग को ही पार करने में द्रौपदी जी हुई थी असमर्थ, और तब भीम जी ने रखा था इस शिला को, जो कि अब मॉडिफाई होकर एक पुल बन चुका है और इसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और ये है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। पहले ये अंतिम दुकान हुआ करती थी, अब माणा भी प्रथम गांव हो चुका है, तो ये दुकान भी प्रथम दुकान हो गई। और ये स्थान है सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम। दोस्तों ये अभी निर्माणाधीन है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर धाम। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार स्वर्गारोहिणी के लिए, स्वर्गारोहण मार्ग। माना जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडव स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान कर गए थे और द्रौपदी जी, जो ये स्थान है आगे द्रौपदी मंदिर, यहीं तक पहुंच पाई थी। पीछे देखिए बहुत ही ऊंची ऊंची चट्टानें दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जय मां त्रिपुर बाला सुंदरी जी का मंदिर, और इससे आगे है द्रौपदी जी का मंदिर। ये माना जाता है कि स्वर्गारोहण की यात्रा में द्रौपदी जी यहीं तक यात्रा कर पाई थी और इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये है स्वर्गारोहिणी और सत्योपंथ की ओर का रास्ता दोस्तों। एक एक करके सभी पांडवों ने रास्ते में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। केवल धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वान के साथ पहुंच पाए थे स्वर्गारोहिणी तक। यही आगे है वसुधारा, जो कि बहुत ही ऊंचा एक जल प्रपात है। उससे आगे है स्वर्गारोहिणी। भविष्य में कभी मौका मिले तो जरूर जाएंगे दोस्तों। बहुत ही दिव्य, अलौकिक, अनुपम, अद्वितीय स्थान, अद्वितीय अनुभव। यहाँ आके मानो चारों ओर शांति ही शांति और एक दैव्य वातावरण चारों ओर दोस्तों। आप सभी भी आए होंगे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर, आप सभी माणा गांव भी आए होंगे। फिर भी मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा दोस्तों कि आइए इस पुण्य देवभूमि में और आनंद लीजिए अलौकिक अनुभव का। ये देखिए दोस्तों, ये है खूबसूरत माणा गांव, और अब मैं यहाँ से करवाता हूँ आपको भीम पुल के दर्शन। ये देखिए, ये सरस्वती नदी के ऊपर ही रखा हुआ है पत्थर, जिसको कि माना गया है भीम जी के द्वारा रखा गया है, और इसी ने भीम पुल का निर्माण किया, और तब द्रौपदी जी इस नदी को क्रॉस कर पाई थी। सच में बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अनुपम, बहुत ही अद्वितीय वातावरण दोस्तों। यहाँ का बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, बहुत ही शांति महसूस हो रही है मन में। आप लोग भी जरूर आए। तो मैं रघुनाथ सिंह कैंतुरा आज का ब्लॉग यहीं पे करता हूँ समाप्त, और अगला ब्लॉग करता हूँ कंटिन्यू। जय बद्री विशाल दोस्तों।